Hello, good morning everybody. Today in this English class of class 8th, we shall study the rest part of the chapter Vipin Chaudhary from the line at 7:30. At 7:30, Vipin Babu's servant came and announced Chunni Babu sir says it is very important. एट 7:30 7:30 पे विपिन बाबू के जो सर्वेंट थे केम एंड अनाउंस उन्होंने घोषणा की चुन्नी बाबू सर सेज इट इज़ इम्पोर्टेंट। चुन्नी बाबू ने सर ने कहा है कि इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत महत्वपूर्ण है। विपिन बाबू न्यू जानते थे विपिन बाबू न्यू वॉट चुन्नी हैड कम फॉर। चुन्नी लाल हैड बीन एट स्कूल विद हिम। ही हैड बीन लिविंग अ रफ time lately and had been coming to see him about job. Vipin Babu knew it was not possible to do anything for him and in fact told him so, but Chunni kept turning up like a bad penny. विपिन बाबू जानते थे वोट चुन्नी हैड कम फॉर कि चुन्नी किस लिए आया था। चुन्नी लाल एड बीन एट स्कूल, चुन्नी लाल उनके साथ था विद ही मैंने उनके साथ एट स्कूल है ना, स्कूल में उनके साथ पढ़ता था उनके स्कूल का फ्रेंड था। ही हैड बीन लिविंग अ रफ टाइम लेटली, अर्थात उसका जो समय था वह प्रॉब्लम से भरा हुआ था। अर्थात उनका जो समय था चुन्नी लाल का समय चल रहा था, उसमें बहुत सारी डिफ़िकल्टीज थी। एंड हैड बीन कमिंग टू सी हिम, और उसके पास आया था अबाउट अ जॉब, एक जॉब मांगने के लिए। किसके पास आया था? विपिन बाबू के पास आया हुआ है। इसलिए विपिन बाबू न्यू जानते थे इट वॉज नॉट पॉसिबल टू डू एनीथिंग फॉर हिम, कि उनके लिए कुछ चुन्नी लाल के लिए करना कुछ पॉसिबल नहीं है। विपिन बाबू के हाथ में कुछ भी नहीं है, इसलिए उसके लिए कुछ नहीं कर सकते। एंड इनफैक्ट वास्तव में टोल्ड हिम सो, उसको ऐसा कर दो। बट चुन्नी केप्ट टर्निंग अप लाइक अ बैड पेनी। बट चुन्नी केप्ट टर्निंग अप लाइक अ बेड पेनी मीन्स होता है मान न मान मैं तेरा मेहमान, अर्थात उनका वेलकम भी नहीं किया जाए लेकिन फिर भी वहाँ पे आ जाए। तो चुन्नी लाल को बुलाया नहीं था लेकिन वो फिर भी वहाँ पे आ गया था। बट केप्ट पेनी टर्निंग अप लाइक अ बेड पेनी, परंतु चुन्नी लाल फिर भी विपिन बाबू के पास में आया था। विपिन बाबू सेंट वर्ड दैट नॉट ओनली वॉज इट नॉट possible for him to see Chunni now, but not in several weeks. विपिन बाबू ने कुछ ऐसी सेंट वर्ड बात कही that not only was it not possible, जो संभव नहीं थी for him उसके लिए to see यानी मिलना चुन्नी से अभी, but not in several weeks, बट नॉट इन सेवरल, परंतु वह चुन्नी बाबू से कई सप्ताह से नहीं मिले थे। बट नॉट इन सेवरल वीक्स यानी कई सप्ताह से। बट एज सुन हैज द सर्वेंट स्टेप्ड आउट ऑफ द रूम इट स्ट्रक विपिन बाबू दैट चुन्नी माइट रिमेंबर समथिंग अबाउट द 58 ट्रिप। देयर वॉज नो हार्म्स इट आस्किंग हिम। बट एज सुन एज द सर्वेंट स्टेप्ड आउट, परंतु जैसे उनके जो विपिन बाबू का जो नौकर था, स्टेप्ड आउट ने कदम बाहर रखना, सर्वेंट ने कदम बाहर रखे ऑफ द रूम यानी विपिन बाबू के रूम से। इट स्ट्रक विपिन, तो विपिन बाबू की स्ट्रक यानी विचार आना, दिमाग में विचार आना। स्ट्रक का मतलब क्या होता है? दिमाग में विचार आना। विपिन बाबू के दिमाग में विचार आया दैट चुन्नी माइट रिमेंबर, कि हो सकता है चुन्नी को याद हो समथिंग यानी कुछ अबाउट द 58 ट्रिप, 1958 ट्रिप के बारे में। देयर वॉज नो हार्म, इसमें कोई नुकसान नहीं है इन आस्किंग हिम, उनसे पूछने में। कि मैं विपिन बाबू ने सोचा कि यह पूछने में कोई नुकसान नहीं है कि मैं 1958 में रांची गया था या नहीं गया था। विपिन बाबू हरीड डाउन द स्टेयर, जल्दी से सीढ़ियों से नीचे उतरे एंड इनटू द लिविंग रूम, और लिविंग रूम में गए। चुन्नी वॉज अबाउट टू लीव, चुन्नी जाने ही वाला था। बट सीइंग विपिन बाबू अपीयर, परंतु विपिन बाबू को देख के वापस आया। इट टर्न अराउंड होपफुली, और कुछ उम्मीद से वापस मुड़ा कि अब विपिन बाबू शायद कुछ उसकी हेल्प कर पाएंगे, क्योंकि इट वॉज नॉट गुड टाइम फॉर द चुन्नी लाल। विपिन बाबू डिड नॉट बीट अबाउट द बस। विपिन बाबू डिड नॉट बीट अबाउट द बस। विपिन बाबू डिड नॉट बीट अबाउट द बस,
डिबेट अबाउट द बस मीन्स होता है विपिन बाबू सीधे उस व्यक्ति के पास आए। बीट अबाउट द बस मतलब डायरेक्टली मिलना, ऐसा सीधे उधर के सीढ़ियों से उसके पास आना, ठीक है। तो विपिन बाबू डिड नॉट बीट अबाउट द बस, यानी कि विपिन बाबू उसके पास आए। लिसन, सुनो चुन्नी, आई वॉन्ट टू आस्क यू समथिंग, मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ। यू हैव अ गुड मेमोरी, आप तुम्हारी अच्छी याददाश्त भी अच्छी है तुम्हारी। एंड यू हैव बीन सीइंग मी ऑफ एंड ऑन फॉर अ लॉन्ग टाइम, और तुम मुझे लंबे समय से जानते भी हो। जस्ट थ्रो योर माइंड बैक, तुम्हारी याददाश्त पीछे ले जाओ। थ्रो योर माइंड बैक का मतलब होता है याददाश्त पीछे ले जाना, अर्थात पिछला कुछ समय याद करो। एंड टेल मी, मुझे बताओ, डिड आई गो टू रांची इन 1958, क्या मैं 1958 में रांची गया था? चुन्नी से 1958, इट मस्ट हैव बीन 1950 और इन 1959। ये 1950 है या 1959 की बात बता रहे हो तुम? ऐसा चुन्नी लाल ने कहा। और एक्चुअली क्या है, ये सब चुन्नी लाल की ही ट्रिक है। चुन्नी लाल क्या है, विपिन बाबू को के साथ में ट्रिक खेल रहा है, क्योंकि विपिन बाबू ने चुन्नी लाल की हेल्प करने से मना कर दिया था, इसलिए। यू आर श्योर दैट आई डिड गो टू रांची, क्या तुम्हें पूरा विश्वास है? यू आर श्योर कि तुम्हें विश्वास है दैट आई डिड गो टू रांची, क्या मैं रांची गया था? चुन्नीज लुक ऑफ अमेजमेंट वॉज नॉट अनमिक्सड विद वरी। चुन्नीज लुक ऑफ अमेजमेंट, चुन्नी का जो अपीयरेंस था, दिखा हुआ था अमेजमेंट, वॉज नॉट अनमिक्सड विद वरी, वो चिंता से भरा हुआ नहीं था। डू यू मीन यू हैव डाउट्स अबाउट हैविंग गॉन एट ऑल? डू यू मीन, आपका मतलब यू हैव डाउट्स, कोई संदेह है, अबाउट हैविंग गॉन एट ऑल, जाने के बारे में, हैविंग गॉन इन जाने के बारे में। डिड आई गो, डू यू रिमेंबर क्लियरली? डिड आई गो, क्या मैं गया था? डू यू रिमेंबर क्लियरली, क्या तुम्हें स्पष्ट रूप से पता है? चुन्नी सेट डाउन ऑन द सोफा, फिक्स्ड विपिन बाबू विद अ लॉन्ग हार्ड स्टेयर एंड सेड, विपिन, हैव यू टेकन टू ड्रग्स और समथिंग? एज फार एज आई नो यू हैड अ क्लीन रिकॉर्ड वेयर such things were concerned. I know that old friends don't mean much to you, but at least you had a good memory. You can't really mean that you have forgotten about the Ranchi trip. चुन्नी सेट डाउन ऑन द सोफा, सोफा पे बैठ गया, फिक्स्ड विपिन बाबू, और विपिन बाबू की तरफ देखने लगा। विद अ लॉन्ग, लंबे समय तक उसकी तरफ लगातार देखता रहा। बट हार्ड स्टेयर्स, और बड़ी कठोरता से उसको घूरता रहा। एंड सेड, और कहा, विपिन, हैव यू टेकन टू ड्रग और समथिंग, क्या तुमने कुछ नशा करना शुरू कर दिया है? एज फार एज आई नो, जहाँ तक मैं तुम्हें जानता हूँ, यू हैड अ क्लीन रिकॉर्ड, तुम्हारा साफ सुथरा रिकॉर्ड है, तुम कभी ड्रग्स नहीं लेते हो। वेयर सच थिंग्स वर कंसर्न, जो इस प्रकार की चिंता करने की कोई बात हो। आई नो, मैं जानता हूँ, दैट ओल्ड फ्रेंड्स डोंट मीन सच, आई नो, मैं जानता हूँ, दैट ओल्ड फ्रेंडशिप, पुरानी दोस्ती, डोंट मीन मच टू यू, तुम्हारे लिए उसका कोई मतलब नहीं है। बट एटलीस्ट, परंतु, कम से कम, यू हैड अ गुड मेमोरी, तुम्हारी अच्छी याददाश्त तो थी। यू कैन नॉट रियली मीन, इसका मतलब ये नहीं है दैट यू हैव फॉरगॉटन अबाउट द रांची ट्रिप, कि तुम रांची ट्रिप के बारे में भूल जाओ। अर्थात जो चुन्नी लाल था उसने भी कहा था कि तुम रांची ही गए थे। यू कैन नॉट रियली मीन, इसका मतलब ये नहीं है दैट यू हैव फॉरगॉटन अबाउट द रांची ट्रिप, कि तुम रांची ट्रिप के बारे में भूल जाओ। विपिन बाबू हैड टू टर्न अवे फ्रॉम चुन्नीज इनक्रेडुलस स्टेयर। विपिन बाबू हैड टू टर्न, विपिन बाबू दूर चले गए, फ्रॉम चुन्नीज इनक्रेडुलस ने अविश्वसनीय स्टेयर ने देखने से, अर्थात अविश्वास हो के उसकी तरफ देख रहा था कि वास्तव में ये कैसा आदमी है जो बात कर रहा है कि मैं वो रांची गया था, नहीं गया था, जबकि सबको पता है कि रांची गए थे। डू यू रिमेंबर वॉट माई लास्ट जॉब वॉज, आस्क्ड चुन्नी लाल। चुन्नी लाल ने विपिन बाबू से पूछा कि आपको पता है कि मेरी लास्ट जॉब क्या थी, वहाँ पे मैं कहीं भी काम करता था। ऑफ कोर्स यू वर्क इन अ ट्रेवल एजेंसी। तो विपिन बाबू ने कहा कि मुझे याद है कि तू ट्रेवल एजेंसी में काम करता था। यू रिमेंबर दैट एंड यू डोंट रिमेंबर दैट इट वॉज आई वॉज फिक्स्ड अप यूर रेलवे बुकिंग फॉर रांची। आई वेंट टू द स्टेशन टू सी ऑफ यू। वन ऑफ द फैंस in your compartment was not working. I got an electrician to fix it. Have you forgotten everything? Whatever is the matter with you? You don't look too well. You know
ऑफ कोर्स निश्चित रूप से यू वर्क इन अ ट्रेवल एजेंसी, तुम ट्रेवल एजेंसी में काम करते थे। यू रिमेंबर, आपको कि यू रिमेंबर दैट एंड यू डोंट रिमेंबर, क्या तुम्हें पता है या पता नहीं है दैट इट वॉज आई हूँ फिक्सड यू, कि मैंने तुम्हारे लिए टिकट बुक करवाई थी रेलवे स्टेशन की फॉर रांची के लिए। आई वेंट टू द स्टेशन टू सी ऑफ यू, मैं तुम्हें अलविदा करने के लिए स्टेशन तक गया था तुम्हारे साथ में। वन ऑफ द फैंस इन योर कंपार्टमेंट वॉज नॉट वर्किंग, तुम्हारे वन ऑफ द फैंस, तुम्हारे जो कंपार्टमेंट में एक पंखा था, वॉज नॉट वर्किंग, वो काम नहीं कर रहा था, खराब हो गया था, काम नहीं कर रहा था। आई गोट एन इलेक्ट्रिशियन टू फिक्स इट, और इसको ठीक करने के लिए मैंने क्या था, एक इलेक्ट्रिशियंस भी बुलवाया था। हैव यू फॉरगॉटन एवरीथिंग, तुम सब भूल गए हो विपिन बाबू, तुम सब भूल गए हो। वॉट एवर इज द मैटर, चाहे कुछ भी बात हो, वॉट एवर इज द मैटर विद यू, तुम्हारे साथ चाहे कुछ भी हुआ हो। यू डोंट लुक टू वेल, तुम ठीक नहीं हो अभी। यू नो, तुम जानते हो। विपिन बाबू साहब, उसने आँख भरी एंड सुक इज हेड, और अपना सिर हिलाया। आई हैव बीन वर्किंग टू हार्ड, मैं बहुत कठिन मेहनत कर रहा हूँ। ई सेड एट लास्ट, उसने अंत में कहा, दैट मस्ट बी द रीज़न, ये कोई कारण हो सकता है कि मैं आप कठिन मेहनत करता हूँ, इसलिए ये कोई कारण हो सकता है। मस्ट सी अबाउट कंसल्टिंग अ स्पेशलिस्ट, मस्ट सी अबाउट कंसल्टिंग अ स्पेशलिस्ट, अब मुझे एक अच्छे स्पेशलिस्ट से बात करनी चाहिए। डाउटलेस इट वॉज बिपिन्स कंडीशन विच मेड चुन्नीलाल लीव विदाउट मेंशनिंग एनीथिंग अबाउट द जॉब। डाउटलेस, बिना संदेह के, निसंदेह, इट वॉज बिपिन्स कंडीशंस विच मेड चुन्नीलाल लीव विदाउट मेंशनिंग एनीथिंग अबाउट द जॉब। निसंदेह, इट वॉज बिपिन्स कंडीशन थी विच मेड चुन्नीलाल लीव विदाउट मेंशनिंग एनीथिंग अबाउट द जॉब। परेश चंदा वॉज अ यंग फिजिशियन विद अ पेयर ऑफ bright eyes and a sharp nose. He became thoughtful when he heard about Vipin Babu's symptoms. Look, Dr. Chanda, said Vipin Babu desperately, you must cure me of this horrible illness. I can't tell you how it is affecting my work. परेश चंदा वॉज अ यंग फिजिशियंस, एक यंग फिजिशियन से विद द पेयर ऑफ ब्राइट आइज, उनकी जो दो आंखें चमकीली थी, एंड अ शार्प नोज, और तीखा सा नाक था। ही बिकेम थॉटफुल, वह सोच में पड़ गए। व्हेन ही हियर अबाउट विपिन बाबू सिम्टम्स कहते हैं संकेत, जब उन्होंने विपिन बाबू के लक्षण देखे, लक्षण है ना, संकेत है लक्षण। लुक डॉक्टर चंदा देखो, सेठ विपिन बाबू ने ऐसा कहा, डेस्परेट, निराश होकर, यू मस्ट क्योर मी ऑफ दिस ओरिबल इलनेस, इस भयानक बीमारी का आपको मुझे मेरा इलाज करना है। आई कैन टेल यू हाउ इट इज़ अफेक्टिंग माई वर्क, मैं आपको नहीं बता सकता कि इससे मेरे कार्य पर कितना फ़र्क पड़ा है। और इट इज़ सफिशिएंट फॉर टुडे, वी शैल स्टडी द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर इन नेक्स्ट वीडियो टुमारो। ओके, थैंक यू सो मच।